हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 6 अक्टूबर 2021, दिन बुधवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, सरकार की तरफ से एक नई योजना का ऐलान किया गया है जिससे लाखों लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। आखिर क्या है वो योजना मैं आपको बताऊंगा। वहीं अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन पर, कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं तो उसको लेकर भी एक बड़ी खबर रिसर्च सामने आ रही है। बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है। कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। सरकारी नौकरियों के पदों में बदलाव किया गया, इसको लेकर भी बड़ी खबर आपको बताऊंगा। मकान की रजिस्ट्री को लेकर स्टाम्प पर नया नियम लागू किया गया है। अच्छा, इसके अलावा नजर डालेंगे आज के ताजा मौसम समाचार पर भी। सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के ताजा नए रेट्स क्या चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस के ताजा आंकड़े और बड़ी खबरें भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। अब आयुष्मान भारत के तहत होगा ब्लैक फंगस का भी इलाज। 400 बीमारियों के इलाज की दरों को बढ़ा दिया है। जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, उसमें अब ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी होगा। वहीं इसके कुछ और सरकारी फैसले आप देख सकते हैं। वेंटिलेटर सुविधा वाले आईसीयू की दर 100% बढ़ा दी गई है। बिना वेंटिलेटर सुविधा वाले आईसीयू की रेट में 136% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए सरकार ने और एक अच्छा फैसला लिया जो हमारे देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं हैं उनको 50-50 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत ये लाभ मिलेगा। कल ही केंद्र सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें एक तो देश भर की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं वगैरह उनको अब सरकार 50-50 लाख रुपए का बीमा योजना का लाभ देगी। तकरीबन देश भर की 13 लाख से भी ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। वहीं देखिए कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने और एक अच्छा फैसला ये लिया, देख सकते हैं मोदी सरकार का बड़ा फैसला। रोड एक्सीडेंट में घायल को पहुंचाएं हॉस्पिटल तो सरकार आपको इतने 1000 रुपए देगी। दरअसल दोस्तों, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया और इस गठन के दौरान एक ये महत्वपूर्ण फैसला लिया कि अब अगर आपको रास्ते में चलते दौरान या सड़क पर कभी भी कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंटल व्यक्ति दिखता है ना, तो तुरंत आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं और मदद दें। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेकर के जाओगे तो केंद्र सरकार आपको 5000 रुपए का इनाम देगी। दुर्घटना से घायल होने वाले पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। हाल ही में आपको बताओगा इस तरह की योजना राजस्थान सरकार ने भी शुरू की थी, राइट। तो अब ये 15 अक्टूबर से देश भर के सभी राज्यों में ये योजना शुरू होने जा रही है। सरकार का कहना है कि 15 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक ये योजना लागू रहेगी और सिर्फ आपको 5000 रुपए का इनाम ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके साथ सरकार आपको एक प्रशंसा सर्टिफिकेट भी देगी, प्रशस्ति प्रमाण पत्र। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक इस तरह के मददगार लोग होंगे उनको 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, है ना। तो ये भी एक सरकार की नई योजना जो 15 अक्टूबर से हमारे देश भर में शुरू होने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही यूपी के 75,000 लाभार्थियों को अपना घर सौंपा। तकरीबन 4737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया यूपी में, है ना। और देखिए पीएम मोदी ने यूपी के लोगों को कहा कि इस दिवाली भगवान राम भी तभी खुश होंगे जब 9 लाख परिवार जिनको घर योजना का लाभ मिला वो अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाएंगे। ऐसे दोस्तों पीएम मोदी ने यूपी के लोगों को ये होमवर्क दिया और कहा कि दीपावली के मौके पर 25 लाख दिए जला करके दिखाएं, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी दौरे की सफलता के बाद अब यूरोप जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर G20 सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। अब जल्दी भारत के प्रधानमंत्री यूरोप जाएंगे। 30-31 अक्टूबर को ये सम्मेलन इटली के रोम में होना है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कई बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए 9 अक्टूबर को भारत दौरे पर आएंगे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडेरिक्सेन और उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। 9 से 11 अक्टूबर तक ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री जी जो है वो भारत की यात्रा पर रहेंगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, अनुशासनहीनता के लिए छात्रों को डांटना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया एक ऐसे ही मामले की सुनवाई के दौरान। बात है दोस्तों राजस्थान राज्य की, जहां पर एक बच्चे को डांटने के बाद एक बच्चा जो है सुसाइड कर लेता है, ठीक है ना। और वो सुसाइड नोट में उस टीचर का नाम लिखता है कि फला अध्यापक ने मुझे डांटा था। फिर बच्चे की जो माँ होती है वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच जाती है और बच्चे के टीचर के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर देती है। तो टीचर ने राजस्थान हाईकोर्ट में उसकी अपील को खारिज करने की गुजारिश की, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने मना कर दिया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए टीचर के पक्ष में फैसला
निकाला और कहा कि एक बच्चे को सुधारना टीचर का दायित्व होता है और बच्चा अगर अनुशासनहीनता कर रहा, गलत रास्ते पर जा रहा, तो टीचर बिल्कुल उसको डांट पीट करके समझा सकता है। और उसके बाद अगर कोई बच्चा सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, तो ऐसे में टीचर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये वाकई में मतलब देश में ऐतिहासिक फैसला है अध्यापकों को लेकर। आजकल के बच्चे मतलब आपको पता है ना दोस्तों, मानसिक रूप से इतने ज्यादा प्रिपेयर मेच्योर नहीं होते हैं, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन में बहुत ज्यादा रहते हैं। एक ऐसी ही रिसर्च देखिए, भारत के आधे से ज्यादा बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं। हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। अब हालात देखिए, क्योंकि आजकल मतलब ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, गेम्स, ऑनलाइन वगैरह इस तरह के बैटल रॉयल्स गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक अलग ही तरह की दुनिया होती है। वो इस दुनिया की रियलिटी से, इस दुनिया की मैच्योरिटी से वाकिफ ही नहीं होते हैं और इसीलिए तो उनकी मेंटल पावर जो है वो वीक रहती, कमजोर रहती है। और तभी तो बच्चे ऐसे कदम उठा लेते हैं, थोड़ा सा मम्मी पापा ने डांट दिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। तो आप अपने बच्चों को कुल मिलाकर के मेंटली प्रिपेयर करें, मानसिक तौर पर उनको मजबूत बनाएं, परिस्थितियों से उन्हें लड़ने की ताकत दें, सिखाएं उनको ये चीजें। गुर 21 देशों के 20,000 बच्चों पर ये सर्वे हुआ और उसमें इस बात का पता चला। ये वाकई में बड़े ही दुख की बात है, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब डिजी लॉकर पर मिलेगी पेंशन की ये सबसे बड़ी सुविधा। 23 लाख कर्मचारियों को एकमुश्त इसका लाभ मिलेगा। दरअसल सरकार की जो डिजी लॉकर ऐप है ना, उससे अब पेंशनर को पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कई सहूलियतें मिल सकेंगी। कर्मचारी पीपीओ की लेटेस्ट कॉपी का प्रिंट आउट ले सकेंगे, कब कितनी पेंशन ली गई वगैरह पूरा स्टेटमेंट डिजी लॉकर ऐप पर मिल जाएगा। ये सरकार ने नई सुविधा शुरू कर दी है। और बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए और एक राहत की बात देखिए, अब एनपीएस से ऑनलाइन भी एग्जिट हो पाएंगे। एनपीएस जो राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम जिसका नाम है, उस योजना से अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जुड़ा हुआ है, तो वो अगर उस योजना से बाहर निकलना चाहता है, अपने आप को हटाना चाहता है, एग्जिट होना चाहता है ना, तो अब ये सुविधा भी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। पीएफआरडीए की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ी राहत देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम को कंप्लीटली ऑनलाइन और पेपरलेस एग्जिट होने की सुविधा में बदल दिया। अच्छा, इसके अलावा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर देखिए, जीपीएफ की ब्याज दरों का ऐलान किया मोदी सरकार ने। गवर्नमेंट का यह कहना दोस्तों कि अभी जो ये साल की आखिरी तिमाही चल रही है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें भी सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ और अन्य जितने भी स्कीम की ब्याज दरें हैं, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी कि पिछली तिमाही में जो ब्याज दरें, रेट्स वगैरह मिल रही थी, एनपीएस, जीपीएफ और भी ये सरकार के कई सारी योजनाओं की लिस्ट की आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। इन सभी योजनाओं में इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो पिछली तिमाही की तरह मिलती रहेगी, है ना, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रक्षा मंत्रालय ने शुरू की नई वेबसाइट, इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे कार्यक्रम। जी हाँ, नए साल 2022 में जो 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस समारोह रहेगा ना, उसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट तैयार की है। रक्षा मंत्रालय का कहना दोस्तों कि साल 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह को प्रदर्शित करने के लिए जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां अभी भी सरकार ने शुरू कर दी हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, साईं बाबा के भक्तों के लिए अच्छी खबर है, 7 अक्टूबर से खुल जाएगा महाराष्ट्र का शिरडी साईं मंदिर। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस और कोविड नियमों का पूरा पालन करना होगा। 7 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार जो है वो लगभग सभी तरह के धार्मिक मंदिर, मस्जिद वगैरह को खोलने जा रही है। सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन की भी बुकिंग ऑनलाइन ऐप से ही होगी। और धार्मिक यात्रा को लेकर भी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपर लिमिट को हटा दिया। अब कोई भी जा सकता है 4 धाम की यात्रा पर। दरअसल 4 धाम में रोज सीमित संख्या में जो भक्तों को एंट्री देने की लिमिट लगा रखी थी इतने दिन सरकार ने, तो अब इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस लिमिट को हटा दिया। यानी कि जितने आदमी चाहे रोज दर्शन कर पाएंगे। इतने दिन लिमिट थी कि 400 आदमी, 800 आदमी, 1000 यात्री ही दर्शन कर पाएंगे, है ना, तो इस लिमिट को हटा दिया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार शुरू करेगी आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल। दिल्ली में सेना भर्ती का भी आयोजन होगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि स्कूल में छात्रों के फिजिकल फिटनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट का यह कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब देशभक्त सैनिक बनेंगे। तो दिल्ली सरकार जो है अब इस तरह की भी नई पहल एजुकेशन में करने जा रही है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है, करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जनरल नॉलेज के हिसाब से ध्यान में रखिएगा। भारत के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का रास्ता बताने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। पृथ्वी में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया इन्होंने, जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने में भी मदद मिली इससे। अब ये तीनों साइंटिस्ट के नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शुकुरो मोनाबे, क्लॉस हेसलमैन, जियोर्जियो पेरिसिक, है ना। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक छात्र छात्रा तो इनको आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जियो के नेट से क्लास में आराम से सुकून से मोबाइल देखो, मस्त रहो, ऐसे, है ना। कुछ भी ट्रिक लगा के याद रखना, इन नाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये भौतिकी में नोबेल प्राइज जीतने वाले 2021 के वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा है। ओके, और अगला अपडेट देखिए, एजुकेशन को लेकर और एक अच्छी खबर है। अब SC/ST छात्रों को मिलेगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग। उड़ीसा सरकार ने बड़ी पहल की है। जी हाँ, उड़ीसा सरकार राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल और नई योजना की शुरुआत
शुरुआत करने जा रही है। दरअसल छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है राज्य सरकार ने CPY करके, जो राज्य में ST और SC के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए फ्री में कोचिंग देगी, है ना। तो ये भी अच्छी पहल है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अटारी बॉर्डर पर रीट्रीट के लिए BSF की नई गाइडलाइन जारी हुई है। 18 महीने 27 दिन से बंद सेरेमनी दोबारा शुरू होने जा रही है। 50% सैलानियों को ही अनुमति थी, अब रोजाना 15,000 लोग ही देख सकेंगे परेड वगैरह। तो इसको लेकर भी डिटेल्स आप देख सकते हैं जानकारी। और वहीं बैंक कर्मचारियों के लिए RBI ने बड़ा तोहफा दिया है। बैंक फैमिली पेंशन में रिवीजन हुआ, अब हर महीने बढ़कर मिलेगी पेंशन। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैंक वगैरह में काम करते हैं ना, उनके लिए RBI की तरफ से ये अपडेट देख सकते हैं आप। कुछ नियमों में संशोधन वगैरह किया गया है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट ने भी छात्रों को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया। देखिए, कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि यूपी में 60 लाख से 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा स्मार्टफोन या टैबलेट ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि यूपी में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक के छात्रों को टैबलेट वगैरह दिया जाएगा। तकरीबन 1 करोड़ स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन या टैबलेट देगी स्मार्टफोन। इसमें तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च होगा, है ना। और इसके अलावा देखिए, अब निजी बिल्डरों के EWS मकान की रजिस्ट्री भी 500 रुपए के स्टाम्प पर हो पाएगी। यूपी कैबिनेट में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा देखिए, 35,246 लोगों को 10-10 हजार रुपए हर महीने देगी योगी सरकार। आखिर किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ, इसको लेकर भी यूपी गवर्नमेंट का एक बड़ा अपडेट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवकों को अब हर महीने 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। ये मानदेय की धनराशि अक्टूबर महीने से बढ़ा दी है और अब 10-10 हजार रुपए कर दिया। और यूपी में तकरीबन 35,246 जो ग्राम रोजगार सेवक हैं, तो उनको 10,000 रुपए तनख्वाह महीने की मिलना शुरू हो गई है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, देश की रक्षा को लेकर एक बहुत ही अच्छा अपडेट है कि अब दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर से ही उड़ा देगा भारत। जल्द ही भारत में एक महाशक्तिशाली मिसाइल आ रही है। इस मिसाइल का नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल। जल्द ही भारतीय वायुसेना के हथियारों में इस मिसाइल को शामिल किया जाएगा और उसके बाद भारत इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन जाएगा। गर्व है दोस्तों हमें अपने आप के ऊपर कि हम इंडियंस हैं। भारत माता की जय इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा और इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो पर फटाफट से एक थम्स अप कर दीजिए और सीधा अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो किसानों वगैरह के बीच में जो हिंसा हुई ना, उसमें एक नया खुलासा देखने को मिल रहा है। पीड़ित का दावा है दोस्तों कि पूर्व कांग्रेस सांसद अखिलेश दास का भतीजा भी उस काफिले में था। वीडियो वगैरह कुछ फुटेज इस तरह की मिल रही है, उसमें ये बात का पता चला है। और वहीं देखिए, लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले पर प्रियंका गांधी का कहना है कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तक नहीं रुकेंगे। आज सीतापुर भी पहुंचेंगे राहुल गांधी और दौरे से पहले यूपी लखनऊ में धारा 144 वगैरह भी लागू कर दी गई है। वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने भी जयपुर का दौरा रद्द कर दिया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो राजस्थान के CM, उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। उनका भी दौरा इसी लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई ना, उसके मामले के मद्देनजर एक कार्यक्रम का दौरा रद्द हुआ, है ना। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अब एक क्लिक पर मिलेगी बिहार के मंदिरों मठों की जानकारी। भू माफिया भी नहीं कर पाएंगे कब्जा। जी हाँ, बिहार राज्य सरकार अब एक नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। एक तो बिहार में जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर मस्जिद वगैरह, इन सब का ऑनलाइन डेटा बनेगा, एक पोर्टल पर डाला जाएगा इन सबको, ठीक है ना। और इसके अलावा मंदिरों की और ठाकुरबाड़ी वगैरह की जो जमीनों हैं, उनका भी जमीनों का भी सर्वे किया जाएगा और उनको भी पोर्टल पर डाला जाएगा। आम लोग भी अब ये जानकारी देख पाएंगे। इससे फायदा ये भी होगा दोस्तों कि कई सारे जो माफिया, भू माफिया, उठाई गिरे बदमाश लोग जो होते हैं ना, वो अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, तो उन पर भी अब कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार सरकार का ये अच्छा फैसला है। अच्छा, भारत के लोगों के लिए इंटरनेट की स्पीड की काफी समस्या है, राइट। उस पर एक अच्छी खबर देखिए, हमारे देश में गांव में 5G का पहला ट्रायल हुआ। मतलब इतने दिन जो 5G के ट्रायल हो रहे हैं वो शहरों में होते हैं, सिटी लेवल पर होते हैं, राइट। लेकिन अभी ये 5G का ट्रायल पहला गांव में हुआ है। ये टेस्टिंग एयरटेल ने 3500 mHz कैपेसिटी वाले स्पेक्ट्रम पर की है। 4G के मुकाबले इसमें 10 गुना ज्यादा डाउनलोड की स्पीड मिली, जो कि वाकई में एक चौंका देने वाली बात और अच्छी बात भी है। अभी भी आपको पता होगा, मतलब कि शाम के समय तो 4G इंटरनेट चलाने में भी ऐसा लगता है कि 2G 1G जैसा चल रहा हो, स्पीड ही नहीं आती, राइट। तो क्योंकि दोस्तों जमाना सुपरफास्ट हो रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी का युग आ रहा, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, तो इस माहौल के बीच कहीं ना कहीं लगता है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा डंब है और अब 5G की जरूरत है, राइट। लेट्स सी अब आगे 5G हमें कब देखने को मिलता है ऑफिशियली। इसके अलावा एलोन मस्क वगैरह भी हाल ही में आपको पता होगा स्टारलिंक के माध्यम से भारत के गांव वगैरह तक भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो देखते हैं आखिर कब तक भारत में ये इंटरनेट 5G स्पीड देखने को मिलती है। जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। खबरें कुछ और बाकी है जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए बड़ी खबर, अब मानसून जाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है, मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी भी मौसम विभाग का कहना देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 8 संभागों में बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 6 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट, केरल और लक्षद्वीप के अलग
अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, यूपी वगैरह में भी अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के भी अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देख सकते हैं सोना महंगा हुआ और चांदी की भी कीमतें बढ़ी है। कितनी बढ़ी है तो देख सकते हैं। सोने की कीमत में 269 रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद अभी सोने का रेट 45,766 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 630 रुपए की बढ़ोतरी के बाद चांदी का रेट 59,704 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस की बात करें तो देख सकते हैं इस महीने आज चौथी बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। देश के 26 राज्यों में अभी पेट्रोल का रेट 100 के पार चल रहा। इसी साल अब तक पेट्रोल 18 रुपए 73 पैसे तक महंगा हो गया और डीजल 17 रुपए 1 पैसे तक महंगा हुआ। और अभी 7 साल में सबसे महंगा कच्चा तेल भी चल रहा। क्रूड ऑयल की भी रेटिंग काफी ज्यादा चल रही है। एमपी भोपाल वगैरह में पेट्रोल 111 रुपए, डीजल 100 रुपए प्रति लीटर चल रहा। तो ये कुछ प्राइस के अपडेट चल रहे हैं। कोरोना को लेकर कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर कि जिसका डर था वही हुआ। दुनिया में आखिर कोरोना की तीसरी लहर वापस शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया। WHO संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस का कहना है, उन्होंने कई देशों को चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती फेज आ चुकी है, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन भी इस महामारी को नहीं रोक सकती। इसलिए आप हम सब लोगों को दोस्तों अभी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है ना। अभी त्योहारी सीजन वगैरह भी आ रहा, देख सकते हैं हमारे भारत में भी ICMR ने चेतावनी जारी की है कि छुट्टियों में ना बनाए घूमने का प्लान, वरना घातक हो सकते हैं इसके परिणाम। तीसरी लहर को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी अलर्ट जारी किया। विशेषज्ञों का यह मानना है दोस्तों कि छुट्टियों के मौसम में तीसरी लहर की चरम स्थिति 47% तक बढ़ सकती है और अभी 1-2 महीने और हमें ज्यादा सतर्क सावधानी की जरूरत है। प्लीज मास्क लगाएं, बिना मास्क लगाए घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अभी नवरात्रा, दशहरा, रामनवमी, दीपावली वगैरह के जो त्योहार है इनमें भी आप भीड़ इकट्ठी ना होने दें और त्योहारों को समझदारी से मनाएं ताकि कोरोना ना फैले, है ना। वहीं देखिए त्योहारों के इस माहौल के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया कि कॉलोनी और सोसाइटी के पंडाल में हो सकेगा गरबा, डीजे बैंड ढोल भी बजेंगे, लेकिन कमर्शियल गरबे पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि गरबा वगैरह पर कल ही महाराष्ट्र सरकार ने तो पूरी तरह से बैन लगा दिया, नवरात्रि में गरबा वगैरह नहीं होंगे, राइट। लेकिन MP सरकार ने अभी ये नई गाइडलाइन जारी की है कि कॉलोनी और सोसाइटी में लोकल लेवल पर छोटी छोटी जगहों पर ये कार्यक्रम हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी ज्यादा एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी। कुछ और इस गाइडलाइंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 15 दिन के बाद पूरी तरह से जिम वगैरह कोचिंग सेंटर सब कुछ खुल जाएंगे। 15 अक्टूबर से इनको खोलने की इजाजत भी दे दी है ना। और भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो आज भी एक राहत की बात देखी गई कि 24 घंटों में काफी कम मामले आए। 19,031 नए मामले देखे गए। 276 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 2.5 लाख से नीचे आ चुकी है। अभी भारत में एक्टिव केस 2,40,200 के लगभग चल रहे हैं और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,49,568 तक पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और वहीं दोस्तों अब अपन देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना क्योंकि अभी काफी महत्वपूर्ण खबरें जानना बाकी है आपके लिए। चलिए देखिए अपडेट। अब देसी कुत्ते भी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथी बनेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस इस तरह की ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। जो गांव वगैरह में लोकल कुत्ते होते हैं उनको भी अब ट्रेनिंग देगी, है ना। अच्छा, राजस्थान में देखिए दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। पटवारी की भर्ती के अंदर पदों में बढ़ोतरी की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 951 पदों में बढ़ोतरी की है। 23 और 24 अक्टूबर को 2 पारी में इसका पेपर होगा। 3 घंटे की परीक्षा होगी। पहले 4421 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन इनको बढ़ाकर 5378 कर दिया। सरकार ने यह बदलाव किया। RSMSSB की तरफ से अपडेट है। ये राहत की बात है वाकई में, है ना। अच्छी खबर है कहने का मतलब। और अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने नई आबकारी नीति का वादा किया। महुआ और ताड़ी की शराब बनाकर अब बेच सकेंगे आदिवासी। उन पर इसके लिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब मतलब ये इस तरह से शराब बनाकर बेचना गैर कानूनी नहीं होगा, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छा अपडेट देखिए। नेटफ्लिक्स पर अब आप अपनी पसंद का कंटेंट देख पाएंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स अब आपको प्ले समथिंग करके फीचर देने जा रहा है जिसमें आपको मतलब जो लाइक्स कंटेंट होंगे ना, सजेस्टेड कंटेंट, वो देखने को मिलेंगे। वह देखिए एप्पल कंपनी का भी बड़ा ऐलान है। भारत में 15 अक्टूबर से एप्पल की वाच सीरीज 7 की बिक्री वगैरह शुरू होने जा रही है। 8 अक्टूबर से ग्राहक इसको खरीद पाएंगे। शुरुआती कीमत 41,900 रुपए है। अच्छा, कुछ और इसमें स्मार्ट फीचर दिए हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं टाइमर लगा के, तो जैसे आप वर्कआउट बंद करोगे आपकी काउंटिंग भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों गेम को लेकर एक बड़ी रिसर्च सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हर 2 में से एक भारतीय गेमर है। बच्चों को लेकर मतलब मोबाइल गेम्स पर हर महीने भारतीय जो है वो लगभग 230 रुपए खर्च कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। डाउनलोड में भी 50% का उछाल देखा गया और यही हालात रहे तो 2025 तक बहुत ज्यादा हालात बिगड़ जाएंगे। गेमिंग इंडस्ट्री वैसे काफी बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा गेम्स खेलना भी बच्चों को मानसिक तौर पर कमजोर बनाता है, उनके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए आप थोड़ा बहुत अगर घंटा भर मतलब मनोरंजन के लिए आपका बच्चा गेम खेल
खेल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाए और गेम खेले, है ना। तो ये चीजें उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रख करके खिलाएं तो बेहतर है। अच्छा, वही देखिए पुरानी गाड़ियां रखना अब महंगा सौदा होगा, क्योंकि 15 साल पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना अब 8 गुना तक महंगा हो गया। यहाँ तक कि रिन्यूअल में देरी होने पर हर महीने 300 रुपए का जुर्माना वगैरह भी लगेगा। पहले रेटें क्या थी और अभी क्या है, अगले साल से क्या होगी, इस टेबल में स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, 842 बसें जो नई चलाई जाएगी रोडवेज वगैरह। पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की तरफ से ये ऐलान किया गया, लोगों को आने जाने में सहूलियत रहेगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत मिली है, अब पुरानी कीमत पर ही मिलेगा रासायनिक खाद। सरकार ने कीमतें बढ़ाने का फैसला किया था हाल ही में, लेकिन उस फैसले को, उस आदेश को वापस ले लिया और अब वापस पुरानी कीमत पर ही खाद मिलेगा। बाकी इससे पहले 1 अक्टूबर को कीमतें बढ़ाई थी, नए दाम देख सकते हैं, इतनी काफी ज्यादा कीमतें बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बाद किसान भाई लोग नाराज हुए तो सरकार ने वापस पुरानी कीमतें कर दी है। अच्छी पहल है। अच्छा, HDFC बैंक अभी आजकल ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पर ऑफर्स निकाले हुए हैं। कार्ड्स, लोन और आसान किस्त पर 10,000 से ज्यादा ऑफर्स चल रहे हैं। 100 स्थानों के 10,000 मर्चेंट के साथ HDFC ने करार किया और आजकल ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह की भी सेल वगैरह चल रही है ना, तो आप भी चाहें तो इनमें HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद करके फायदा उठा सकते हैं, है ना। वह देखिए रेलवे के डेवलपमेंट में पहली बार भारत में अब 4 लेन होगी रेलवे लाइनें। बरेली रोजा के बीच इस तरह का कार्य भी शुरू होने जा रहा, मतलब रेलवे की 4 ट्रैक एक साथ चालू रहेगी, है ना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में देखिए 5 दिन में लगातार तीसरी बार भूकंप के झटके देखे गए। अरुणाचल के पांगिन में भूकंप के झटके आए, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 थी। काफी तेज था भूकंप का झटका, लेकिन गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, आजकल एक व्हाट्सएप पर बहुत वायरल मैसेज चल रहा है। टाटा कंपनी की तरफ से अपने ग्राहकों को, लोगों को, आम जनता को अलर्ट भी किया। मैसेज चल रहा है कि फ्री कार जीतने का ऑफर, टाटा की 150वीं एनिवर्सरी वगैरह का मैसेज है और इसमें मतलब 4 सवालों का जवाब देने पर फ्री नेक्सॉन वगैरह जीतने का वादा करना। तो टाटा कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफर नहीं निकाला गया। आप सावधान रहें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आसान सवाल पूछते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि यार अपने तो सही जवाब दिया और लास्ट में आपको बताएंगे भी कि आपने कार जीत ली और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के लिए इतना फीस लगेगा, ये डिटेल डालें, आपसे आपकी बैंक खाते की जानकारी भी ले सकते हैं, आधार कार्ड नंबर ले सकते हैं, तो इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल और ऐसे फ्री की स्कीमों के झांसे में ना आए, है ना। वही देखिए हरियाणा सरकार भी एक नई पहल शुरू करने जा रही है। हाल ही में जो सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की ना, इसके तहत हरियाणा के अब हर गांव तक पीने का साफ पानी पहुंचेगा। अभी भी कई गांवों में मतलब दूर जाना पड़ता है गांव ग्रामीण लोगों को पानी वगैरह लेने के लिए, तो अब ये हरियाणा सरकार भी हर राज्य में, हर गांव में, हर घर जल नल परियोजना शुरू करने जा रही है ना। अच्छा, वहीं केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि दामाद अपने ससुर की संपत्ति में किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। जी हाँ, कई बार इस तरह के मामले देखे जाते हैं दोस्तों की कई जो दामाद होते हैं घर जमाई वगैरह बनकर रहते हैं और अगर काफी सालों तक वो ससुराल में रहते हैं तो वहां की संपत्ति के लिए भी अधिकार जताने लगते हैं। ऐसा एक मामला केरल हाईकोर्ट में आया, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने साफ साफ ये फैसला निकाल दिया कि कोई भी दामाद अपने ससुर की संपत्ति में किसी भी तरह का कानूनी अधिकार का दावा नहीं रख सकता है ना, और पूरे मामले को खारिज कर दिया। अच्छा, वहीं खबर देखिए महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट 15 दिनों तक बंद रहेगा। रनवे की मरम्मत चल रही है और इस वजह से 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सभी उड़ानें जो है ना पुणे एयरपोर्ट से बंद रहेगी। ओके, और वहीं खबर देखिए कल ही आपको पता होगा रात में फेसबुक वगैरह ठप हुई थी ना, तो उससे मार्क जकरबर्ग को कितना बड़ा नुकसान हुआ, कुछ ही घंटों में 600 करोड़ डॉलर गंवा दिए। इंडियन रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 44,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान फेसबुक कंपनी को हुआ उस सर्वर डाउन के चलते, है ना। अच्छा, वहीं देखिए अंतिम खबर, असम में लॉन्च हुआ देश का पहला ई फिश मार्केट ऐप, जिसमें मछुआरों वगैरह को मछलियां पकड़ने और जलीय कृषि उपकरण वगैरह के संबंधित सरकार डिटेल्स डालेगी। तो आप देख सकते हैं इस ऐप का नाम भी फिश वाले रखा है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है। अब तक जो वैज्ञानिकों ने जितनी भी खोज की उसमें सबसे बड़ी मछली की प्रजाति का नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको एक शानदार एप्पल वॉच नई सीरीज की जो आई वो जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लिखिए कमेंट में, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।